हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 31 मार्च को जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो ही डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट डिस्कस करेंगे ए टू जेड, जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको ध्यान से सुनने हैं। ये जो पेपर है, ये पूरा पूरा पेपर है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कल इसी में से ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, पूरा का पूरा कंप्लीट है, तो भी इसको ध्यान से देखना, और अगर कंप्लीट नहीं है तो भी ध्यान से पूरा पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन है उससे आपको बस आंसर ही नहीं बताने वाला, आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको आंसर नहीं आता है तो उसको किस तरीके से करना है। तो ये पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लीजिए कि SKR एजुकेशन चैनल के ऊपर आप लोग ये पढ़ रहे हो तो आप लोग को फर्ज बनता है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आप लोगों के लिए और भी ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ आती रहें। और SKR एजुकेशन नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जो कि आपको इतनी क्वालिटी पेपर प्रोवाइड करवाएगा। अदरवाइज कोई भी ऐसा एजुकेशनल चैनल नहीं है जो कि आपको सैम्पल पेपर वगैरह प्रोवाइड करवाएगा। तो सब्सक्राइब करना ना मत भूलना, क्योंकि और भी आपके सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर इसी तरीके से आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और उसी के साथ में आपको बता देता हूँ कि आपका पेपर रहेगा कल 80 मार्क्स का रहेगा, और उसके लिए टाइम रहेगा 3.25 घंटे का टाइम रहेगा। और सारे के सारे क्वेश्चंस करने, सभी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर करके आने, खाली कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ये बात ध्यान से सुनना। और फिर उसके बाद में जो भी आंसर्स हैं, जैसे कि अगर आप सेक्शन ए कर रहे हो तो सेक्शन ए को पूरे को एक ही जगह पर करना है। ये नहीं कि आप सेक्शन ए के 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन आपने एक साथ कर दिए, फिर आपका मन करा कि सेक्शन बी कर लेता हूँ तो फिर उसके बाद में सेक्शन बी स्टार्ट कर दिया। ऐसे करोगे तो एग्जाम के अंदर नंबर कटेंगे। तो पहले सेक्शन ए को पूरे एक जगह पर कर दो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसके लिए जगह छोड़ दो। ये छोटी छोटी गलतियां पर ये एग्जाम में होती हैं। तो फिर चलिए चलते हैं। अब सबसे पहले इसके अंदर किस तरीके से कैसे रहने वाला है, सेक्शन ए के अंदर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे 20 रहने वाले हैं, एक एक नंबर के रहेंगे और 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब ये सेक्शन ए इसके अंदर है राइटिंग, मतलब ग्रामर वाला सेक्शन है। ये थोड़ा इसके अंदर दूसरा पेपर है, इसके अंदर ग्रामर वाला सेक्शन रहेगा सेक्शन ए, लेकिन पेपर के अंदर क्या होगा, सेक्शन ए रहेगा रीडिंग वाला, ठीक है। इसी तरीके से सेक्शन रहेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब कुछ आपको अभी पता लग जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं सेक्शन ए के ऊपर। सेक्शन ए के ऊपर चलने से पहले जिस तरीके से आप लोग को एग्जाम को खुद को देना है, तो आपको आंसर्स भी खुद से निकालने होंगे। तो पहला और फर्स्ट और सेकंड का आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन दोनों का आंसर क्या रहने वाला है। तो फिर अभी देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन आप कर सकते हो। पहले आप मेरे को खुद से बताइए, अगर गलती हो जाएगी कोई बात नहीं, सीख जाओगे, पर आप खुद से ट्राई ज़रूर से करो। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या कहा गया है कि वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या करना है, इसका मतलब करेक्ट अल्टरनेटिव लिखना है, क्या होगा। तो यहाँ पर बोला गया वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर बॉयल के साथ में क्या आएगा, बॉयल के साथ में बॉइल्स आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, इसका एकदम से करेक्ट है। तो भाई जिनका भी सी आंसर है वो करेक्ट है। मेरे साथ में करते हुए चलो, लास्ट के अंदर मुझे अपना स्कोर बताना है कि सर हमारा स्कोर ये रहा। कोई बात नहीं, अगर नहीं आते तो सीख लो और आगे प्रैक्टिस कर लेना, पर ऐसे बैठे मत रहो कि बस बैठे बैठे सुन रहे हो, ऐसे टाइम वेस्ट होगा, पर साथ में सॉल्व करना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसके अंदर बोला गया है कि द थीफ यहाँ पर एस्केप बिफोर द पुलिस हैज़ अराइव्ड। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या आएगा, बिफोर, मतलब कि पहले की बात करी जा रही है। तो मतलब क्या बात हो रही है, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है। तो जब पास्ट की बात हो रही है तो इसमें पास्ट में कौन सा आता है, एस्केप्ड आएगा। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। तो ए और सी जिसका भी था वो आंसर गलत है। अब दो ऑप्शन बचते हैं, एक ऑप्शन बी और एक ऑप्शन डी। तो अब इनमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा। तो अब यहाँ पर देखो हैड एस्केप्ड आने वाला है, क्योंकि उसके अंदर वो भाग चुके हैं, तो मतलब पीछे, बहुत पीछे है। तो यहाँ पर कौन सा टेंस रहेगा, ये रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो जब ये पास्ट परफेक्ट है तो इसके अंदर क्या रहेगा, वो रहेगा यहाँ पर हैड एस्केप्ड, इसका करेक्ट आंसर है। तो पहले वाले का सही आंसर है वो है सी, और दूसरे वाले का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। अब चलते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोला गया है कि तरुण स्टडी व्हेन आई मीट हिम यस्टरडे। तो यहाँ पर देखो, इसमें भी क्या है, पहले का टाइम है, मतलब पास्ट की बात करी जा रही। तो अब ऐसे लिख लिया करो, ठीक है। अब यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं तो इसका भी आंसर बताना। अब हर एक के लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप आंसर बताओ, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 3 बोलूँ खुद से आंसर बता देना, नहीं, साथ में बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने 2 पूछ लिए, अब उसके बाद में खुद से कैलकुलेट करना और लास्ट में अपना स्कोर बताना। अब देखो यहाँ पर आगे कि तरुण स्टडी व्हेन आई मीट हिम यस्टरडे। तो ये पास्ट है, तो अब पास्ट के अंदर क्या होगा, यहाँ पर वॉज स्टडिंग आएगा या फिर या इज स्टडिंग आएगा। इज स्टडिंग तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट का है, स्टडीज़ भी नहीं होगा, विल स्टडिंग नहीं हो सकता क्योंकि ये फ्यूचर का है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए ऑप्शन, इसका एकदम से करेक्ट है। तो थर्ड वाले का करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए। अभी उसी तरीके से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि हिज सन गोज टू स्कूल डेली।
तो इसका आंसर क्या रहेगा, अब इसके अंदर गो है तो ये क्या होगा, गोज आएगा या फिर हैड गोन आएगा, गो आएगा। तो अब देखो इसको खुद से करो, खुद से सोच करके देखो कि वो हर दिन स्कूल जाता है, तो मतलब ये किस तरीके से ये हो गया, ये प्रेजेंट के अंदर ही बात करी जा रही है और वो कंटिन्यू चल रही है, तो यहाँ पर गोज आएगा। तो इसके अंदर कौन सी वाली फॉर्म आएगी, वो आएगी बी। तो फोर्थ वाले का करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर फिफ्थ वाले क्वेश्चन के अंदर। फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, पेपर बहुत आसान आएगा, 100% बोल रहा हूँ कि अगर पेपर के अंदर थोड़ा ध्यान से करोगे तो कल 80 में से 80 तुम्हारे ही आने वाले हैं। तो भैया जिस तरीके से आप लोगों को पेपर करना है, अपने ऊपर भरोसा रखना कि आप लोग पेपर में कर सकते हो। तो भैया एक प्रॉमिस मेरे से करके जाओ कि यस सर वी विल स्कोर, मतलब एक तरीके से आप ये लिखो कि आई विल स्कोर, अपने आप से वादा करो। जब तक ये वादा नहीं करोगे, जब तक कैसे करोगे, तो ये वाला जरूर से वादा करो कि आई विल स्कोर 80, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन के अंदर है कि ट्राई हार्ड एंड वन डे यू क्या आएगा इसमें, गेट सक्सेस। तो यहाँ पर इसके अंदर बोला गया कि वन डे, तो मतलब एक तरीके से किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की, मतलब कि आगे तुम्हें तुम्हारे जीवन में क्या मिलेगी भाई, सफलता। बात तो सही है, आज तुम अगर वर्क हार्ड करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा ही आएगा, आगे आएगा, अभी आया नहीं है। तो इस तरीके से इसको सोचो कि विल आएगा या फिर क्या आएगा। तो फ्यूचर की अगर बात करी जा रही है तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा विल गेट, इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो डी वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट रहने वाला है। अब इसमें बताओ कि आप लोग को कितने आए, 5 में से आपके कितने नंबर थे, आपके कितने आए, 1 आए, 2 आए, जितने भी आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी सीख लो, एग्जाम के अंदर ये गलतियाँ नहीं होंगी। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है, इसके अंदर क्या करना है कि जो पेसिव वॉइस है उसको क्या करना है, इसको मतलब पेसिव वॉइस के अंदर आपको कन्वर्ट करना है, एक्टिव वॉइस दिया हुआ और उसको पेसिव में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हरी हैज़ रिटन अ पोइम। तो अब इसको पेसिव वॉइस के अंदर किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर बोला गया है कि अ पोइम रिटन बाय हरी। तो इसका क्या आएगा, मतलब कि हैज़ रिटन, तो मतलब ये क्या था भाई, ये पास्ट में हो गया, मतलब उसने कविता लिख दी है। तो अब इसमें क्या आएगा, वॉज रिटन आएगा या फिर हैज़ बिन रिटन आएगा या फिर हैड बिन रिटन आएगा। तो देखो इसके अंदर पास्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट जो कन्वर्ट होता है वो होता है पास्ट कंटिन्यूस के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा पास्ट कंटिन्यूस का। अब हैड बिन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में नहीं करना, हमें किस में करना है, हमें करना है पास्ट कंटिन्यूस में। तो पास्ट कंटिन्यूस में जब करेंगे तो इसके लिए जो सही आंसर रहेगा सिक्स्थ वाले के लिए वो बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसके लिए सही रहेगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसके अंदर बोला गया कि द स्टूडेंट आर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, मतलब अभी भी वो काम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, फुटबॉल। अब इसका क्या होगा, इज प्लेड आएगा या फिर इज बीइंग प्लेड आएगा या फिर वॉज प्लेड आएगा या फिर हैज़ प्लेड आएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा कि आर प्लेइंग फुटबॉल। तो ये क्या है, ये किस टेंस में, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूस को किस में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस को सिंपल सी बात याद रखना, आपको इसको कन्वर्ट करना होगा पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूस में। तो अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आएगा कि फुटबॉल स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर इसके अंदर एक बात और याद रखना कि इज बीइंग आएगा या फिर बीइंग प्लेड आएगा। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर सी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है। तो 7th वाले का ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कहा गया है कि ही किल्ड अ स्नेक। तो मतलब कि उसने क्या करा, एक सांप को मार दिया। तो इसके अंदर आएगा कि अ स्नेक इज किल्ड बाय हिम। तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा इज किल्ड बाय हिम, तो इसका ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट रहने वाला है। अब चलते क्वेश्चन नंबर सी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सी में कहा गया है कि देयर आर द क्लाउड्स इन द स्काई। तो यहाँ पर अब इसमें देखो, यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी लिखा है, मतलब क्या है, यहाँ पर संभावना है। अब जैसे कि क्या होता है कि आपने इसमें, इसका कहने का मतलब इतना सा है कि इसको बादल दिख रहे हैं, तो क्या करेगा, ये संभावना ही तो बताएगा कि बरसात हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इनमें से संभावना का कौन सा है, मे होगा, माइट होगा, मस्ट होगा या शुड होगा। तो जब संभावना बताई जाए तो उसमें आपको मस्ट, मे नहीं आएगा इसमें। जैसे कि मे कब आता है, आप इसमें क्या बोलते हैं, मे जब आता है, जब आप जैसे कि आप ये बोलते हो कि मे आई कम इन मैम, ठीक है, आप मे आई कम इन, ठीक है, आप ये बोलते हो मे आई कम इन, तो इसका मतलब ये होता है आप उनसे परमिशन मांग रहे हो। लेकिन इसमें आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जब कभी भी आपको ये लगे कि इसमें संभावना बताई जा रही है तो इसके लिए जो आंसर रहेगा वो रहेगा माइट, इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि टू ड्राइव अ व्हीकल। यहाँ पर इसके अंदर
ऑब्लिगेशन लगाना है तो ऑब्लिगेशन हैव अ लाइसेंस। तो इसके अंदर क्या होगा, इसका आंसर सबसे पहले तो बताओ कि भाई 10th वाले का आंसर क्या रहेगा। बहुत देर हो गई मैंने आंसर नहीं पूछा, अब मेरे को पता लग जाएगा कि कितने बच्चे एक्टिव हैं। तो 10th वाले का आंसर बताओ भैया, 10th वाले का आंसर क्या रहेगा। तो अभी देखो यहाँ पर इसमें क्या है कि एक तरीके से टू ड्राइव अ व्हीकल यू हैव अ लाइसेंस। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे इसमें ये कोई हवाबाजी की बात तो नहीं है, ऑब्लिगेशन है। तो ऑब्लिगेशन जब कभी भी आए तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा यहाँ पर शुड, एकदम से करेक्ट है क्योंकि ये 100% नेसेसरी है। जो भी चीज़ के लिए 100% श्योर हो तो उसके लिए क्या आएगा, वो आएगा मतलब कि उसके लिए शुड आएगा। और जिसके लिए अगर मान लीजिए कि कुछ ऊपर नीचे हो सकता है तो उसके लिए माइट या फिर मे आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर ये पैसेज है, अब इस पैसेज को अच्छे से रीड आउट करना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर देने। तो अब इसको थोड़ा रीड आउट कर लेना और फिर उसके बाद में इन क्वेश्चंस के आंसर देने। हम चलते हैं इसी की नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जो कि है यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्टिव हैं उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, अभी करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बोला गया कि द टाइगर किल्ड अ डियर इन अ पार्क। तो इसका पैसिव वॉइस क्या रहेगा, इसका पैसिव वॉइस ये रहेगा कि अ डियर इज किल्ड बाय, मतलब इसको लिखो, मतलब कि एक बार फिर से बोल रहा हूँ मैं कि अ डियर वॉज किल्ड बाय अ टाइगर इन द पार्क। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 वाला है। 8 वाले के अंदर है कि द ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय यू। तो इसके दोनों के दोनों के फिर से देख लेना कि अ डियर इज किल्ड बाय, मतलब अ डियर किल्ड बाय अ टाइगर इन द पार्क। और यहाँ पर ये रहेगा कि द ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड बाय यू। अब उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कहा गया, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर जाने से पहले अगर आप लोग ने अभी तक क्या नहीं करा है सब्सक्राइब, तो भैया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और उसी के साथ में लाइक करना मत भूलना, लाइक भी करना और उसी के साथ में अपने क्वेश्चंस तो साथ में सॉल्व करो ही। अगर अभी तक सॉल्व नहीं कर रहे हो तो अभी भी सॉल्व करो, ठीक है। बैठे बैठे अगर ऐसे करोगे तो कुछ नहीं होगा, खुद से मेहनत करोगे जब ही होने वाला है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कहा गया है कि अ फ्रेंड सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई बैग। तो यहाँ पर इसके अंदर क्या होगा कि माई फ्रेंड सेड दैट आई हैव लॉस्ट माई बैग। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का है कि द टीचर सेड द स्टूडेंट दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि इसमें एक फैक्ट है, देखो इसमें है, ये है फैक्ट। अब ये बात याद रखना कि जब कभी भी आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हो, और जब कभी भी कोई भी फैक्ट होता है जो कि क्या है 100% ट्रू है, तो उसको बिना चेंज करे ऐसा का ऐसा लिख देना है। आपको इसमें सेड को हटा करके क्या लिख देना है, टोल्ड, मतलब कि द टीचर टोल्ड मतलब कि द टीचर टोल्ड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है इसमें। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 है। अब क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ये होगा कि इसके अंदर भी सिंपल सी बात है कि द डॉक्टर सेड टू पेशेंट दैट टेक अ कंप्लीट रेस्ट। तो इसके अंदर भी क्या करना होगा, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा कि द डॉक्टर सेड टू पेशेंट टेक अ कंप्लीट रेस्ट। तो यहाँ पर एक तरीके से क्या कर रहा है, डॉक्टर उसको ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर को उसी तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा जिस तरीके से कि वो ऑर्डर हो। तो इसका आंसर आपको खुद से लिखना होगा कि इसका आंसर क्या होगा, मुझे बताइए कि क्या करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर सेक्शन बी में। तो जो सेक्शन बी रहेगा वो रहेगा यहाँ पर रीडिंग पार्ट। अब देखो इस रीडिंग पार्ट में जो क्वेश्चन हैं इसके अंदर 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें इसको ध्यान से पढ़ो। अब इसके अंदर देखो कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको इसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। जैसे कि जो भी कोई भी अटपटा वर्ड लगे उसको क्या करना, अंडरलाइन करना, ठीक है। उसको कोई भी अटपटा वर्ड लगे उसको अंडरलाइन करना, और फिर उसके बाद में उसमें इसको करने से फ़ायदा क्या होगा, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मेरे को जेंट दिखा तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, फिर उसके बाद में कोई भी मेरे को अजीब से वर्ड दिख रहे हैं उनको मैं मार्वलेस दिखा। अभी इसी तरीके से अंडरलाइन करोगे तो जब क्वेश्चंस आएंगे इनमें से तो आप हाथों हाथ इनको ढूंढ लोगे। तो ये ज़रूर से करना, इसके टाइम बचेगा। अब उसके बाद में यहाँ पर नीचे क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करो। ये पैसेज है, पैसेज को पढ़ करके इनको सॉल्व करो। 2 पैसेज आएंगे जो कि यहाँ पर 5-5 नंबर के रहेंगे, तो इनको देख लेना अच्छे से। अब उसके बाद में आते हैं यहाँ पर सेक्शन सी। तो अब ये सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी वो है जिसके अंदर कि आपको ये आपकी NCERT जो भी बुक चलती है उसी से रिलेटेड है। NCERT तो नहीं है, आपके जो भी बुक है उससे रिलेटेड है। ये लिटरेचर से रिलेटेड पूरा पार्ट रहेगा, तो इसको ध्यान से देखना। इसमें पहले तो आएंगे सीन पैसेज जो कि आपकी बुक में होंगे, और फिर उसके बाद में यहाँ पर इसके आंसर्स देने होंगे। तो इसी तरीके से ये रहने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21 है। अब इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन और इसमें कहा गया कि 30 से 40 वर्ड्स का लिखो।
तो अब इसमें ये मत करने बैठ जाना कि आप बैठ करके वर्ड्स गिन रहे हो, वर्ड नहीं गिनने होते इसमें, क्या करना होता है इसमें गिननी होती लाइनें। तो इसको इस तरीके से समझो कि 30 से 40 वर्ड का मतलब ये होता है कि एक लाइन के अंदर ये माना जाता है कि 10 वर्ड आते हैं। तो ठीक है, अब 30 से 40 लाइन का मतलब ये हो गया कि 3 से 4 लाइनें लिखनी है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये बात याद रखना कि 30 से 40 वर्ड का मतलब है 3 से 4 लाइन लिखनी है और उसके बाद अलावा नहीं लिखना। अब उसके बाद में इसी तरीके से सब क्वेश्चंस है, तो इनको ध्यान से देख लेना, इनको याद कर लो, अगर याद नहीं है उस चैप्टर को एक बार पढ़ लो अगर टाइम है तो, अदरवाइज जल्दी से इनको करो। अब उसके बाद में यहाँ पर आते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी जो रहेगा वो रहेगा राइटिंग वाला पार्ट। ये वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मैटर करेगी वो करेगी भाई ग्रामर। ग्रामर कैसी है, ग्रामर की थोड़ी मिस्टेक मत करना, जैसे कि लिखने में थोड़ा ध्यान देना। अगर अभी तक 2-4 की लिख के प्रैक्टिस करो, जैसे कि पैराग्राफ है तो इसकी कम से कम 1 या 2 तो लिखो, ठीक है। 1 से 2 लिख करके देखो, हर एक मतलब पैराग्राफ लिख के देखो, लेटर लिख के देखो, हर एक चीज़ को प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद में खुद से देखो, बुक से मिलान करो कि हाँ भाई यहाँ पर इसमें ये गलती है तो उस गलती को सुधारो, ठीक है। तो जब जाके फ़ायदा होगा इसका। तो अब यहाँ पर एक पैराग्राफ है जो कि आपको इससे गिवन पिक्चर से लिखना है। इसमें क्या बताया गया है कि एजुकेशन इज इन द की टू सक्सेस। तो अब यहाँ पर इससे क्या बोल सकते हो कि अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे बच्चों को तो क्या होगा कि वो एक तरीके से डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या फिर कुछ भी बन सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अदरवाइज जो अनपढ़ रहेंगे या फिर वो पढ़ेंगे नहीं तो वो क्या करेंगे अपनी लाइफ में। तो एक तो उनको बेहतर ज़िंदगी मिल पाएगी। तो यही कुछ आपको रीजंस है जो कि देने होंगे। अब यहाँ पर इसके अंदर बताया गया है कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, क्या मिलेगा एजुकेशन करने से। तो ये सब बातें आपको खुद से लिखनी होंगी। अब उसके बाद में यहाँ पर आपको पैराग्राफ लिखना है कि चाइल्ड लेबर के बारे में। चाइल्ड लेबर क्या है, क्रूअल है, ये क्राइम है, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर हर जगह पर भेज दिया जाता है फैक्ट्री वगैरह में। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आपको देखने चाहिए। देखो एक तो यहाँ पर अब की बार जो पैसेज आ सकता है वो आ सकता है कोविड के ऊपर, ठीक है। एक तो मैं बता रहा हूँ कि पैराग्राफ आ सकता है कोविड के ऊपर, दूसरा जो पैराग्राफ आ सकता है वो आता है इंटरनेट के ऊपर। तो देखो ये कुछ हैं जो कि हर साल आते हैं। और तीसरा जो आ सकता है वो आ सकता है जैसे कि कोई भी सोशल हो गया, जैसे कि कोई भी सोशल, जैसे कि इसमें हो गया इस चाइल्ड लेबर। तो इसमें ऐसे कुछ भी पैराग्राफ वगैरह आ सकते हैं। तो इनको थोड़ा ध्यान से देखना। एक तो कोविड वाला ज़रूर से देखना, कोविड से रिलेटेड पैराग्राफ आ सकता है। अब उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 वाला भी इसी तरीके से है। इसको आपको क्या करना है कि इसमें स्टेंजा दिया हुआ है, स्टेंजा की आपको मीनिंग लिखनी है। अब यहाँ पर ये है शॉर्ट पैराग्राफ। अब देखो शॉर्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है कि किसी के ऊपर भी 80 वर्ड्स का मतलब है कि 8 से 10 लाइन आपको इसमें लिखनी होंगी। अब इसमें बोला गया कि माय फेवरेट टीचर। तो अब आप माय फेवरेट टीचर के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि आपके फेवरेट टीचर का नाम क्या है। कोई भी नाम बता देना आपके जो भी फेवरेट टीचर हो, और उसी के साथ में आपको बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। आपको ये बता देना है कि मेरे इस सब्जेक्ट की ये वाले फेवरेट टीचर हैं। देन फिर उसके बाद में आपको ये बताना है कि वो फेवरेट क्यों है। इसलिए है क्योंकि वो पढ़ाई के अलावा और भी चीज़ों को मतलब कि एक तरीके से एक्सपीरियंस करवाते हैं, काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, सभी को अच्छे से समझाते हैं। तो ये कुछ भी जो भी आपको उनके बारे में अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखनी होंगी। और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। तो अब इसमें क्या लिख सकते हो कि लाइब्रेरी की इंपॉर्टेंस इसलिए रहती है क्योंकि वहाँ पर एक तो बुक्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं जिससे कि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो पाएगी। जो बच्चे बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते वो वहाँ पर जा कर के पढ़ सकते हैं, उनको इशू करवा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की नॉलेज बढ़ती है। तो ये आपको इसमें कुछ पॉइंट्स है जो कि इंक्लूड करने होंगे, और अपनी तरफ से जितना जोड़ोगे उतना ही बढ़िया बनेगा। बस ग्रामर का थोड़ा ध्यान रखना, और उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान पेपर आता है। अगर आप अच्छे से भी नहीं पढ़े हो ना, और थोड़ा थोड़ा भी अगर पढ़ा है तो बस थोड़ी दिनों की बात है, उसमें थोड़ा अच्छे से पढ़ लो तो एग्जाम के अंदर डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर जाओगे। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें क्या होगा कि इसमें 2 आ सकते हैं। देखो इसके अंदर बोला गया कि आप एक सौरभ है जो कि जयपुर में लिव करते हैं, और आपका फ्रेंड है दिनेश जो कि यहाँ पर फर्स्ट रैंक आई है, और आपको क्या करना है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है उसकी सक्सेस के ऊपर। और यहाँ पर ये फर्स्ट रैंक तो आपकी ही आने वाली है, मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि फर्स्ट रैंक आपकी ही आएगी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि अब भी इसको किस तरीके से लिखना है। जब कभी भी कहा जाए कि आप कुछ भी हैं, जैसे कि सौरभ, सुम्या, जो भी आपको कह दिया जाए एग्जाम के अंदर, तो आपको लास्ट के अंदर जो भी नाम रहेगा उसकी जगह पर उसका नाम लिख देना है। अगर मान लो कि नाम नहीं दिया जाता तो उस केस में क्या लिखना है। तो देखो नाम नहीं दिया जाता तो वहाँ पर या तो ABC लिख देना, ABC कुमार, या फिर कुछ भी लिख देना ABC XYZ। क्योंकि देखो अगर एग्ज़ाम के अंदर खुद का नाम या फिर रोल नंबर कहीं पर भी लिखते हो तो उसके 2 नंबर कटते हैं पेपर में, ठीक है। ये बात याद रखना, -2 होता है। तो अपना नाम कहीं पर भी नहीं देना, अपने स्कूल का नाम, अपने रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है एग्जाम में। ये अनफेयर माना जाता है और इससे नंबर कटते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आप उसको क्या लिखोगे, आप उसको लिखोगे कि मैंने कल न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि तेरी फर्स्ट रैंक आ गई और बहुत ही बढ़िया, तूने बहुत मेहनत करी,
तेरी मेहनत का रिजल्ट आया और बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस तरीके से आपको ये लिखना होगा, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना होगा। अब ईमेल का ज़रूर से याद रखना है, ईमेल आपको डायरेक्टर ऑफ स्कूल मैनेजमेंट को लिखनी है कि टू सेंड द डिटेल्स ऑफ एन दी योर कंप्यूटर हिज इंस्टीट्यूट्स रन। तो इसी तरीके से आपको ये सब कुछ लिखना है। और फिर उसके बाद में आपको एक लेटर लिखना है अपने दोस्त को, जिसके अंदर कि आप बताएंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ योगा क्या होती है। तो अब इसको किस तरीके से लिखोगे, अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर सुनील का नाम दे दिया गया लेकिन आपका नाम नहीं दिया, तो आपको क्या लिखना है, ABC नगर, ठीक है, ABC नगर लिख देना है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर लिख देना दिल्ली, ठीक है, ठीक है, दिल्ली लिख देना। और फिर उसके बाद में डेट डाल देना, जो भी डेट हो। फिर उसके बाद में यहाँ पर उसका एड्रेस लिख देना XYZ नगर, ठीक है, XYZ नगर मुंबई, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। और फिर उसके बाद में आपको लिखना होगा कि डियर लिख देना, डियर सुनील, या फिर जो भी लिखें। फिर उसके बाद में सबसे पहले पूछना कि क्या हाल चाल है, आई होप कि आपके हाल चाल अच्छे होंगे, हमारे यहाँ पर ठीक है। सबसे पहले ये बताना होता है कि तेरे क्या हाल चाल है, मेरे हाल चाल ठीक है। अब उसके बाद में आपको बताना होगा कि मैंने अभी एक इंपॉर्टेंस ऑफ योगा के बारे में पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि ये बातें तेरे को भी बता दूँ। क्यों, फिर आपको इंपॉर्टेंस बताने की क्या क्या महत्व रहता है इंपॉर्टेंस का योगा का हमारी लाइफ में। तो इसमें ये रहेगा सबसे पहला पॉइंट कि मेंटेन रखती है हमारी हेल्थ और ये हेल्प करता है हमें फाइट करने के डिसीजेस से। और फिर उसी के साथ में मेंटली और फिजिकली भी फिट रहते हैं। और इंटरनेशनल योगा डे कब बनाया जाता है और रेगुलर प्रैक्टिस भी इसकी करनी चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पर कि इसमें पैराग्राफ लिखना है, इनमें से किसी के ऊपर भी पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ आसानी से लिख सकते हो, पेपर बहुत ही आसान आएगा, बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसी विशेष के साथ में यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। और भी आपको ऐसे ही सभी सब्जेक्टों के वीडियोज़ मिलेंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से करना। और आपका स्कोर बताओ कि स्कोर कितना रहा। अगर स्कोर कम रहा है कोई भी चिंता वाली बात नहीं है, अगले बारी में इंप्रूव हो जाएगा। तो अगली बारी वाला पेपर देखना मत भूलना।